आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आने वाले 15 महीने इस देश के लिए सबसे प्रगतिशील रहेंगे और इन 15 महीनों में वो काम होंगे जो 70 साल से या मतलब कभी हुए ही नहीं हैं। जितनी भी देश की संस्थाओं पर विदेश की थोड़ी भी झलक दिख रही है, छाप दिख रही है, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। चाहे फिर वो शिक्षा के मामले में हो, उद्योग के मामले में हो, धार्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, सबका परिवेश बदलने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 महीने के अंदर। पार्लियामेंट में वह वो बिल आएंगे जिसकी परिकल्पना नहीं की हो लोगों ने। जितने भी बिल पेंडिंग पड़े हैं, सारे के सारे बिल 15 महीने के अंदर क्लियर कर लिए जाएंगे, पास कर लिए जाएंगे। और इसकी वजह क्या है? नए जो सीजीआई आए हैं, सूर्यकांत, क्योंकि सूर्यकांत कोई मामूली जज नहीं है। अब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, समझ जाओगे आप भाई सूर्यकांत को ही क्यों बनाया गया। सूर्यकांत का जो परिचय है ना, उसमें विदेशी झलक बिल्कुल नहीं है। शुद्ध मध्यम भारतीय परिवार से वो आते हैं। सारी पढ़ाई उन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर यहीं से की है, भारत से। हरियाणा के हैं, हिसार जिले के। और आप लोगों को याद होगा जब धारा 370 हटाई गई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था? कौन इसकी पैरवी कर रहा था? सूर्यकांत थे। धारा 370 हटाने में सूर्यकांत जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद जो चुनावी बॉन्ड भरे जाते थे, बॉन्ड खरीदे जाते थे, उसको संवैधानिक किसने घोषित किया? सूर्यकांत ने। तो जो पैसा आता था ना कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो कंपनियां दान करती थी, दान के रूप में देती थी, उसको असंवैधानिक किसने घोषित किया है? सूर्यकांत ने। और एक और सबसे खतरनाक आया था केस कि मोबाइल में वो एक कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं इजराइल का, क्या नाम था उसका? पेगासस। कि पेगासस भारत के कुछ प्रमुख लोगों के मोबाइल में अपडेट कर दिया गया है। विपक्ष ने अफवाह फैलाई थी ना किसी विदेशी के कहने पर, या उसने कुछ बोल दिया था कंपनी ने या न्यूज एजेंसी ने, तो उसको इन्होंने हवा दी थी कि हमारे मोबाइल में भी पेगासस है, हमारे में भी है, सबके मोबाइल में पेगासस है। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में पेगासस है, आप अपना मोबाइल जमा कीजिए। तो इतनी बात कहना हर किसी जज के बस की बात नहीं थी। ये बात कहने वाले भी सूर्यकांत ही थे। ठीक है। और एक कानून था राजद्रोह का। राजद्रोह मतलब सुनने में भी लगता कि जैसे यहां राजतंत्र चल रहा हो। तो उस कानून को भी खत्म सूर्यकांत ने ही किया है। और एक और केस आया था, काफी हाई प्रोफाइल था, इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना के द्वारा जो चलाया जा रहा था, जिसमें वो लफंगीगिरी चलती थी। हैं, कुछ भी गंद मतलब बकते थे, भौंकते थे। मैं भौंक नहीं बोलूँगा कि वो किसी जानवर की सीढ़ी से कम नहीं आते वो लोग जो इस शो को चला रहे थे, क्योंकि जानवरों को देखने का लोगों का अपना ही अलग मज़ा है। लोग इंसानों को नहीं देखना चाहते, जानवरों को देखना चाहते हैं। आप जानवरों जैसे हरकतें कीजिए, जानवरों जैसा व्यवहार कीजिए, लोग आपको खूब देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे वो। तो इंडिया गॉट लेटेंट आया था समय रैना के शो में, जो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था, जिसमें एक कंटेस्टेंट आया था या कहीं गेस्ट के रूप में आया था। क्या नाम था उसका? हाँ, रणवीर इलाहाबादिया।
उसका केस भी सूर्यकांत के अधीन आया था। तो वो माफी की बात चली तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा कोड है, इससे कैसे निपटना है वो मुझे अच्छी तरह आता है। तब इन्होंने उस केस की सुनवाई की थी, उस पर फाइन वगैरह जो भी कार्रवाई करनी थी वो की। तो ये तो इनके द्वारा बड़े बड़े केस हैं जो काफ़ी हाईलाइट हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये केस सूर्यकांत के द्वारा ही किए गए हैं, या मतलब इन केसों का निर्णय सूर्यकांत के द्वारा लिया गया है। तो इस बात से आप समझ जाना चाहिए कि इनका जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी थी भाई मजाक नहीं है, पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी थी लगभग। पूर्व आपकी जो सीजीआई थे, प्रेसिडेंट थे, उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे, सब बैठे थे, जुडिशरी के बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो ये कोई मामूली शपथ ग्रहण समारोह नहीं था। और एक बात आपने देखी होगी, विपक्ष का लगभग कोई नहीं था, लगभग कोई नहीं था। क्यों भाई सीजीआई तो सबके ही है, सरकार की तरफ से सब लोग थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सूर्यकांत के बारे में कि ये क्या आगे जाके करेंगे, तो वो उनको दिख गया था। उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेसी उभर नहीं पा रहे, इतने बड़े सदमे में चले गए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अब कोई भी कानून पास होगा उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है। कानून पास होना ही होना है। कानून पास होने के बाद पहले ये चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देता था अपना विशेषाधिकार का उपयोग करके। अब पता नहीं विशेषाधिकार है भी कि नहीं है, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट था, वो अपना विशेषाधिकार दिखाता था, तो कानून पर रोक लगा देता था। अब इन्हें पता है कि कोई भी कानून बनेगा, सरकार बनाएगी, पहली बात तो ये कानून पारित हो ही जाएगा, उस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग जाएगी। लेकिन हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उस पर स्टे वगैरह कुछ ले लेंगे। तो अब वो भी नहीं हो पाएगा। सूर्यकांत ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो राष्ट्र के हित में निर्णय लिए जाएंगे उस पर हम किसी प्रकार का विरोध नहीं होने देंगे। तो भाई अब सब कुछ बदल चुका है, सरकार भी बीजेपी की है, सिस्टम भी बीजेपी का है, और पब्लिक भी बीजेपी की हो रखी है। तो कांग्रेसियों, अब तुमने जो गंद मचाई है पिछले सालों में, अपने कार्यकाल में काम न करके, भ्रष्टाचार करके, पब्लिक को मूर्ख बना के, झूठ बोल करके, तो वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। अगर आपको बाकी राजनीति में वापस आना है तो ज़मीन से जुड़कर आपको काम करना होगा। अपने कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ेगा कि भैया जाओ काम करो और साथ ही साथ कार्यकर्ता काम तब करेंगे जब आपकी टॉप लीडरशिप खुद काम करेगी। टॉप लीडरशिप जब तक आपकी काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे मोदी ने सारी जड़ें काट दी आपकी, सारी जड़ों पे मट्ठा डाल रखा है, जड़ें आपकी लगभग गल चुकी हैं, एक आध बच रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे कट जाएंगी। अभी सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, आपकी जो सरकार है, हेमंत सोरेन है ना, उनकी सरकार, वो कांग्रेस के और आरजेडी के समर्थन से सरकार बनाए हुए है। सुना है कि दिल्ली बैठे हुए थे कल परसों में। अब आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि भाई अब वो कांग्रेस से समर्थन ले छोड़ने वाले हैं और बीजेपी के साथ आने वाले हैं। कर्नाटक में क्या है वो सबको पता है, चल ही रहा है, सिद्धारमैया और डी राजा के बीच में। तो ये दो सरकारें जाते ही आपका तो बेड़ा गर्क। हिमाचल में क्या चल रहा सबको पता है, क्या सुक्खू जी कर रहे हैं। उनसे कोई एक बच्ची राधे राधे बोलती है तो बोले राधे राधे क्यों बोल रही है, उसकी क्या ज़रूरत है। अब बताओ, हिंदू होके तुम राधे राधे नहीं बोलोगे तो क्या कब तक गुलामी की ज़िंदगी जियोगे। इस गुलामी की मानसिकता ने ही तुम्हारा ये हाल कर रखा है। पहले पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, और सबसे बड़ी चीज़ पब्लिक को पता ही नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये आप थूकते भी हो ना तो तुरंत पता चल जाता है पूरे देश को, कहाँ भाई साहब ने वहाँ थूका है, क्योंकि सोशल मीडिया है।
गली गली कोने कोने में कैमरे लगे हुए हैं। तो झूठ का तो कोई प्रपंच आज के समय में चलना बहुत ही मुश्किल है, और सच का आप साथ दे नहीं सकते, तो इसलिए कांग्रेस बाय बाय।